ओह, गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री राम। तो आज मैं थोड़ा लेट आया ऑफिस, और आज का है थोड़ा बहुत काम है आज हमारे पास। एक तो आज अश्विनी को भेजना है बंटी जी के पास, जहाँ पे वो प्रिंटर इंस्टॉल होना है, वो इंस्टॉल करके आएगा। उसके बाद अश्विनी को ही अपना कुछ किचन प्रिंट करना है। उसके बाद एक कस्टमर आने वाले हैं जिनका हम ह्यूमन वाला पार्ट बना रहे थे, तो आज उनको फिनिशिंग करके लेके जाना है। कल उनकी मीटिंग है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन शुरू करना है, तो उसको कुछ डिजाइनिंग करनी है, वो आने वाले हैं। उसके बाद एक हमारे कस्टमर आने वाले हैं मानेसर से, जिनको प्रोडक्शन शुरू कराना है, बट उनको प्राइसिंग का इशू हो रहा था, तो वो आज मिलने वाले हैं। बेसिकली हमारा सेटअप देखने आने वाले हैं कि कैसा सेटअप लगा रखा है हमने, तो वो आने वाले हैं। उसके बाद एक और कस्टमर आने वाले हैं जिनका थोड़ा लाइटिंग का काम है, आर्टिफैक्ट्स का काम है, थोड़ा प्रीमियम, जो हमारे घर में या ऑफिस में जो हम लाइट्स लगाते हैं, लैंप लगाते हैं, तो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का बनाते हो, तो उनको फिलामेंट लेना और उनको मुझसे मिलना भी, और आगे गाइडेंस भी चाहिए कि कैसे 3D प्रिंट करते हैं, तो थ्री डी प्रिंट करके सेल करते हैं, तो उनको गाइडेंस चाहिए। तो कहीं दूर जाते हैं फिलामेंट्स लेने, तो भी हमारे पास ही आ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं उनसे क्या बातचीत होती है। और उसके बाद दिन में हम मुझे जाना है आधार कार्ड के लिए, अपने आधार कार्ड के अपडेशन के लिए, तो उसकी भी आज अपॉइंटमेंट है, तो वहां जाना है। उसके बाद आने के बाद उसके बाद देखते क्या करते हैं, क्योंकि आधार कार्ड सेंटर ऑफिस में पता है आपको कि टाइम लगेगा। उसके बाद देखते हैं वो ह्यूमन बॉडी वाला प्रिंट करना है कि नहीं करना है, तो फिर बाकी की चीजें फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो ये घर हमने फिर पंकज जी को भेजा था, इसमें से दोबारा फिनिशिंग करनी थी, तो पंकज जी ने बहुत ही अच्छा फिनिश करके दिया। इस पे पेंट जो हमें बेस कलर चाहिए था रूफ पे, बहुत अच्छे से फिनिश करके दिया इन्होंने। जो भी लाइनिंग्स मिसिंग थी इस पे, वो प्रॉपर उन्होंने क्लीन किया। उसके बाद इस पे फिलर डाल के पेंट किया, तो बहुत अच्छा पेंट करके उन्होंने दिया। भेजते हम कस्टमर के पास। फिर उसके बाद अश्विनी गया था बंटी जी के पास, वहाँ पे ये प्रिंटर उनका इंस्टॉल होना था, एसएलए प्रिंटर था ये। तो ये प्रिंटर वो इंस्टॉल करने का, तो प्रॉपर तरीके से वो इंस्टॉल करके आया वहाँ पर। उसको थोड़ा सा ओपन करने में प्रॉब्लम हुई थी, कि उसके लिए भी प्रिंटर नया ही था। इससे पहले उसने छोटे एसएलए प्रिंटर्स इंस्टॉल किए हैं, तो ये प्रिंटर उसके लिए भी नया था। तो प्रॉपर तरीके से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई नया है उसमें। तो प्रॉपर उसने बहुत अच्छे से उसको अनपैकिंग की, उसकी पूरी अनबॉक्सिंग की, सारा सामान निकाल के उन्होंने बंटी जी को दिखा दिया। मैं आप लोगों को बता दूं, अपने बंटी जी अपना जॉब भी करते हैं और फ्रीलांसिंग में डिजाइनिंग भी करते हैं हमारे लिए। तो उन्होंने ये अपने ऑफिस में ही लगवाया प्रिंटर। पहले आप पीछे देख रहे हो जो एफडीएम प्रिंटर है, वो भी हमने ही लगा के दिया था उनको। और अभी उन्होंने एसएलए प्रिंटर लगवाया, तो प्रिंटर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमसे ही लेते हैं, और मुझे जो डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है मैं उन्हीं से लेता हूँ। तो अश्विनी ने बहुत अच्छे से इसकी अनपैकिंग भी की थी, और एक एक स्क्रू, एक एक स्पेयर पार्ट्स उसने निकाल के दिखा दिए। सारे टूल किट निकाल के उन्होंने बंटी जी को दिखा दिए कि टूल किट कौन सा टूल किट किस काम आने वाला है आपके। और इसमें दो स्क्रेपर आते हैं, एक आयरन का आता है और एक प्लास्टिक का आता है। प्लास्टिक वाला जो होता है वो टैंक क्लीन करने के लिए होता है स्क्रेपर, और जो आयरन वाला होता है वो मॉडल क्लीन करने के लिए, मॉडल निकालने के लिए होता है। तो जब भी आप एसएलए प्रिंटर इंस्टॉल करें, तो मेक श्योर कि जितने भी इस पे लैमिनेशंस लगे हों वो आप अच्छे से हटा लो, नहीं तो फिर वो सेंस करने में प्रॉब्लम करेगा, और फिर आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी और प्रिंट वो करेगा भी नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से अश्विनी ने कर दिया था। उसके बाद अश्विनी आया ऑफिस और अपना लग गया हो। उसको बहुत वो अच्छा लगता है उसको कि हाँ उसका कस्टमाइज नेम प्लेट हो उसके पास, तो उन्होंने अपने नेम प्लेट का ही कीचेन बना लिया था। तो वो कीचेन वो लगा दिया उसने, और ये स्लाइस भी उसने खुद ही किया, डिजाइन भी उसने खुद ही किया। तो जब तक उसको टाइम लगता फिर मैंने बोला कि चलो मैं अपना आधार कार्ड अपडेट करवा के आता हूँ, कि मुझे आज की अपॉइंटमेंट मिली हुई थी। तो फिर हम लोग निकल गए आधार कार्ड के लिए, और हमें जाना था नोएडा सेक्टर 71। और ऑब्वियसली आपको पता है कि गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा डिले होता है, तो हमने सोचा टाइम से पहले ही हम पहुंच जाते हैं। तो मैं अश्विनी के साथ ही निकल गया था उसके लिए। फिर वहां से फ्री होके हम निकले, इतने में बंटी जी का कॉल आ गया कि जो प्रिंट लगा के गया था अश्विनी, वो प्रिंट फेल हो गया है, प्रिंट हुआ नहीं है ठीक से। प्रिंट हुआ था बट उसमें सपोर्ट ना होने की वजह से प्रिंट कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो फिर हम लोग चले गए बंटी जी के पास। रास्ते में थे तो 71 से हमें बंटी जी के पास नोएडा सेक्टर 16 जाना था, तो हम बंटी जी के ऑफिस ही चले गए। तो जब पहुंचे बंटी जी के ऑफिस, तो बंटी जी अंदर ही थे, प्रिंटर को ही देख रहे थे। तो तब तक मैं वो भी सरप्राइज हो गए कि रोशन क्यों आ गया। तो फिर मैंने सारा कुछ देखा, तो उसमें रेजिन था। पहले वो रेजिन को पूरा क्लीन करके फिल्टर करके हमने बॉटल में डाला रेजिन को, क्योंकि अगर वो दोबारा रेजिन यूज करते तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो पूरा उसको क्लीन किया हमने। आईएसओ प्रोफाइल मंगवाया, जो आईएसओ प्रोफाइल उनके पास था वो ठीक था नहीं, बट फिर भी हमने काम चलाने के लिए तब तक कर दिया। बट बाकी उनको मैंने बता दिया है कि अब 99.9% वाला आईएसओ प्रोफाइल ले लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो थोड़ा-सा क्लीनिंग में टाइम लगा हमें, टैंक क्लीन करने में, जस्ट बिकॉज़ कि 99.9% वाला आईएसओ प्रोफाइल नहीं था हमारे पास। बट कोई नहीं, जितना भी हो सका वो हमने पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन किया, ताकि कस्टमर सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो पूरा हमने ट्रे क्लीन करने के बाद फिर उसको ट्रे लगाया, और जो भी प्रोसीजर होता है वो प्रॉपर फॉलो किया मैंने। वो मैं सब वीडियो में नहीं डाल सकता, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर किसी को चाहिए तो। इसमें हमने प्रॉपर तरीके से ये लगा के, मेक श्योर जब आप ट्रे लगा रहे हैं तो ये दोनों स्क्रू टाइट होने चाहिए। तो स्क्रू टाइट करने के बाद फिर मैंने इसका टैंक क्लीन किया, जो कंप्यूटर में प्रिंटर में आता है। तो टैंक क्लीन करके उसका प्रोजेक्शन चेक किया हमने, फिर उसका ऑटो कैलिब्रेशन करके उसमें देखा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। तो ऑटो कैलिब्रेशन भी बहुत अच्छे से हुआ, टैंक क्लीन भी परफेक्टली हो गया, सारा प्रोजेक्शन भी हमने चेक कर लिया। तो प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, और बेड भी अप एंड डाउन बहुत अच्छे से मूव हो रहा था। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी नहीं, बट ऑब्वियसली सारा कुछ प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है हमें, नया प्रिंटर था तो इसलिए मैंने पूरा ही चेक किया, और सब कुछ चेक करने के बाद इसका प्रोजेक्शन भी एकदम परफेक्ट आया था। उसके बाद हम आ गए बंटी जी के स्लाइसर पे। स्लाइसर देखने के, स्लाइसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि जिन लोगों ने लास्ट प्रिंट लगाया था अश्विनी ने, उसमें सपोर्ट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वो प्रिंट फेल हुआ था। तो अब मैं वो चेक करके दोबारा से फाइल स्लाइस करके अश्विनी को भी दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हुई थी। क्योंकि अभी जो हम लोग ये स्लाइसर यूज कर रहे हैं, चिटू बॉक्स स्लाइसर, ये थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, तो अश्विनी के लिए भी नया था। तो उसको भी समझा दिया कि ऑटो सपोर्ट जनरेट करने के बाद उसको अप्लाई करना पड़ता है। लास्ट टाइम उसने अप्लाई नहीं किया था, पहले ये ऑटोमेटिकली हो जाता था, बट अब नहीं होता है। तो उसको प्रॉपर मैंने बताया कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे, तब वो सपोर्ट जाके उस पर लगेगा। तो फिर ये मैंने उसको दिखाया कि ऐसा सपोर्ट लगाते हैं, और जूम करके भी दिखाया उसको कि इस तरीके से सपोर्ट लगाओगे तब उसमें सपोर्ट आएगा। तो और आपको पता है कि एसएलए प्रिंट अगर आप करो तो विदाउट सपोर्ट तो प्रिंट हो ही नहीं सकता है, चाहे कितना ही प्लेन सरफेस क्यों ना हो प्रिंट का। जब तक आप सपोर्ट नहीं लगाओगे वो प्रिंट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आगे चल के वो प्रिंट फेल हो जाएगा। तो सारा गाइडेंस दे के बंटी जो को भी बता दिया, और फिर हम प्रिंट लगा के वहाँ से निकल गए। तो फिर ऑलमोस्ट आते आते हमें शाम को 6:30 पौने 7 बज गए थे, और सबको निकलने का भी टाइम हुआ था। शिवम का मैसेज आता है कि भैया आप कब तक आओगे। तो हमें भी थोड़ा टाइम हो गया था पहुंचते पहुंचते। ऑलमोस्ट हम लोग 7 बजे ऑफिस पहुंचे, क्योंकि ट्रैफिक था। एक तो सेक्टर 16 से सेक्टर 6 आने में बहुत टाइम लग गया हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पे, और कस्टमर भी वेट कर रहे थे ऑफिस पे। तो और जल्दी आना पड़ा हमें। और जैसे ही ऑफिस आए वैसे ही अश्विनी का ये प्रिंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था, और वो भी खुश हो गया देख के। उसने खुद कस्टमाइज किया था, उसमें खुद नंबर्स डाले थे उसने, तो प्रिंट देख के भी वो खुश हो गया था। तो उसको पहले भी दिया है, दोबारा ये लेके गया फिर। उसके बाद मैं बैठ गया। ये जो पार्ट था हमारे पास, हमने बहुत पहले प्रिंट किया था रेंटियो, तो आई थॉट कि इसमें एक बार लाइट लगा के देखते हैं, लाइट लगाने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो मैं खुद ही ग्राइंडर से इसकी पहले नीचे से मैंने कटिंग की। उससे नीचे से इसलिए कटिंग है कि नीचे हम टी लाइट कैंडल लगाएंगे, और एक्चुअली इसका बेस ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, तो कट होने के बाद भी वो टूट नहीं रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर का स्पीड बढ़ा के उसके बाद इसको थोड़ा सा फोर्स किया था मैंने कि थोड़ा सा फोल्ड हो जाए, तो जहाँ से कनेक्टर होगा वहाँ पे ग्राइंडर लगाऊंगा। तो वैसे ही किया मैंने, थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद फिर मैंने ग्राइंडर लगाया, और ये अच्छे तरीके से निकल गया था। उसके बाद फाइलर लगा के जो भी इसके एजेस थे जो शार्प थे थोड़े, वो एजेस को क्लीन किया, ताकि बाद में कोई अगर उसको हाथ से पकड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें। तो सारे एजेस, बेसिकली ये ग्राइंडर 2000 के आसपास मिलता है, आप चाहे तो आप अमेजोन से ले सकते हो, बट इसके साथ टूल्स बहुत मिले हैं, इसके नोजल्स बहुत सारे मिले हैं कि आप अनलिमिटेड यूजेस कर सकते हो। हर चीज़ में ये ग्राइंडर यूज हो सकता है, और प्लस पॉइंट ये है कि ये चार्जेबल है। आप इसको आराम से रिचार्ज करके फिर कहीं पे भी ऑन द गो आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मेटल के पार्ट के लिए, 3D प्रिंटेड पार्ट्स के लिए, जहाँ पे आपको 3D प्रिंटिंग पार्ट्स को अगर फाइल करना है, एजेस शार्प करने हैं, या फिर जो लाइंस आ रही हैं वो लाइंस विजिबल ना हो, या फिर स्मूथ फिनिशिंग के लिए, तो कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत काम की चीज़ है ये। मैंने भी सडनली देखा था अमेज़न पर, फिर मैंने परचेज़ कर लिया। जब परचेज़ किया तो उसके बाद पता चला कि नहीं, ऑनेस्टली इसका काम बहुत अच्छा है। बहुत जगह सपोर्ट रिमूव के भी काम आ जाता है, जहाँ पे सपोर्ट्स के पार्ट रह जाते हैं वो हटाने में भी बहुत काम आ जाता है। तब देखिए ऐसा लुक आया था जब मैंने उसको कटिंग करके उसके नीचे लाइट लगाई, कितना प्यारा लुक आ रहा था। उसके बाद ये कस्टमर आ गए थे जिनका हमें ह्यूमन बॉडी पार्ट बनाना था, तो ये डिज़ाइन फाइल लेके आए थे, बट वो डिज़ाइन फाइल अगेन उसमें स्मूथ सरफेस नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम बार-बार बैठ के सॉफ्टवेयर पे उसको स्मूथ भी कर रहे थे। वो अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे थे कि इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे स्मूथ फिनिश आ सकता है।
बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हम लोग बस अज्यूम कर रहे थे कि इसका स्मूथ सरफेस नहीं आएगा या प्रॉब्लम होगी, कुछ ऐसा होगा। फिर बंटी जी को भी बुलाया, उन्होंने भी चेक किया, बट कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम इस मॉडल को हाफ थोड़ा सा प्रिंट करके बट टेस्ट कर लेते हैं कि स्मूथ फिनिश आ रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने बस लेग वाला पार्ट नीचे लगा के लेग वाला पार्ट ही कट करके प्रिंट किया, और इसको अराउंड 25 या 38 मिनट्स लगे थे, हम नॉट श्योर, क्योंकि सेम टाइम पे और भी फाइल्स लगाई थी मैंने। तो लेट्स से 25 मिनट्स की फाइल थी ये, और जब इसको हमने प्रिंट किया तो बहुत स्मूथ फिनिश आया। तो हमारा बैठे बैठे फालतू के हमारे ऑलमोस्ट 1 घंटा बर्बाद हुआ इसी चीज़ में कि स्मूथ फिनिश नहीं आएगा, हमें इसको स्मूथ कैसे करना है। हमने ब्लेंडर चेक किया, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर चेक कर लिए इसके चक्कर में, बट जब इसका प्रिंट कंप्लीट हुआ तो हमें पता चला कि क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी इसकी। और इसी बीच में हमारे माइनस वाले कस्टमर आ गए थे, जिनको हमारा ये यूनिट देखना था, सारा सेटअप देखना था, और उनको फिर मैंने गाइड भी कर दिया कि कैसे कैसे क्या काम कर सकते हैं। और तब तक में इन्होंने अपना वो भी चेक कर लिया, पार्ट प्रिंट हो गए थे। फिर ये कस्टमर आए थे जिनका लाइटनिंग का काम है, थोड़ा प्रीमियम लैंप्स का काम था, तो ये भी आए थे मेरे से थोड़ा सा गाइडेंस लेने के लिए, और ये फिलामेंट लेके गया, फिर आगे भी मैंने बता दिया इनको। और फिर वो ह्यूमन बॉडी का हाफ पार्ट हमने नॉर्मल रखा, जो हेड वाला पार्ट था कट करके हमने अलग प्रिंट किया, और लोअर बॉडी पार्ट अलग प्रिंट किया, जस्ट बिकॉज टू सेव द सपोर्ट और टू मेंटेन द गुड क्वालिटी ऑफ द प्रिंट। क्योंकि ये लेके उनको अपने आई गेस इन्वेस्टर के पास या फिर किसी कस्टमर के पास जाना है मुंबई, तो ऑब्वियसली अगर हम क्वालिटी अच्छी देंगे तभी हमारे पास ऑर्डर आ पाएगा, तभी उनका काम भी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मैंने इसीलिए हेड अलग प्रिंट किया और बाकी का बॉडी पार्ट अलग प्रिंट किया, ताकि फिर हम उसको बाद में ग्लू स्टिक से या फिर सुपर ग्लू से हम उसको पेस्ट करके हमने दिया था उनको। तो आप देख सकते हैं कि अलग प्रिंट किया तो कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। अगर उसको साथ प्रिंट करते तो यहाँ पे पूरा सपोर्ट लेता, तो एक तो टाइम जाता सबसे ज़्यादा, और टाइम के साथ साथ क्वालिटी भी खराब हो जाती। तो वही बस मेंटेन करने के लिए हमने इसको अलग अलग प्रिंट किया था। देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई थी एकदम इसमें, और ऊपर से हम सुपर नेचुरल पीएलए यूज़ करते हैं, तो नेचुरल पीएलए का कलर कॉम्बिनेशन ही इतना अच्छा है कि उसमें लेयर लाइंस विजिबल नहीं होती है, और थोड़ा सा वो सिल्क फिलामेंट का भी फील दे देता है, तो इसीलिए उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी आ जाती है। तो गाइज आज दिन भर सच में बहुत ऑक्यूपाइड रहा। हम एक तो आधार सेंटर पे जाने के बाद बहुत बिजी हो गए थे और थोड़ा टाइम लग गया। दिन भर का सारा काम आपने देख ही लिया। वो जो मैंने कस्टमर बताया था हमारे पास मानेसर से आ रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारी ऑलमोस्ट फिक्स हो गई है, सारा काम उनके साथ डन हो गया। बस उनको वो अभी हमें एनडीएस भेजेंगे, वो हमें एनडीए साइन करके भेजना, उसके बाद अपने डिजाइन प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे। उनको 3D प्रिंट भी करवाना, और मैंने उनको वैक्यूम कास्टिंग का भी ऑप्शन बताया जो उनको नहीं पता था। उनको 3D प्रिंटिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग का पता था, बट फिर मैंने उनको बताया कि वैक्यूम कास्टिंग में भी अगर आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट है और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो फिर हम वैक्यूम कास्टिंग में जा सकते हैं। तो फिर वो भी ऑप्शन उनको अच्छा लगा। उसके बाद जो ह्यूमन बॉडी वाले थे उनका भी प्रिंट हमने लगा दिया है, सैंपल बनाया हमने, बस उसका लेग काट के सैंपल बनाया तो स्मूथ फिनिश आ रहा था, तो फिर हमने उसको पूरा प्रिंट पे लगा दिया है। अब कल मॉर्निंग तक कंप्लीट होगा, तो कल मॉर्निंग उनको भेज देंगे। और उसके बाद अश्विनी ने किचन बनाया था अपना, वो आपने देख ही लिया। अश्विनी को सुबह हमने भेजा था बंटी जी के पास प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए और एक टेस्ट प्रिंट करने के लिए। तो वहां पे सर जी ने क्या किया कि प्रिंट लगा दिया, प्रिंट में सपोर्ट लगाया ही नहीं उन्होंने, और वो प्रिंट फेल हो गया। फिर बंटी जी का कॉल आया और मैं था आधार सेंटर पे कि रोशन जी ऐसी ऐसी बात हुई है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आता हूँ आपके पास। तो फिर मैं गया वहाँ पे, स्लाइसर की सेटिंग्स चेक की, तो वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं लगा हुआ था। तो फिर हमने सपोर्ट जनरेट करके दोबारा प्रिंटिंग पे लगा दिया। तो कल मॉर्निंग में फिर बंटी जी हमें कंफर्म कर देंगे कि प्रिंट अच्छा आया कि नहीं आया। तो यही था आज दिन भर का काम। बाकी उनका प्रिंट लगा दिया है हमने ह्यूमन बॉडी वालों का, वो कल मॉर्निंग तक रेडी हो जाएगा। फिर कल उनकी शायद फ्लाइट है 2-3 बजे, तो वो लेके जाएंगे मुंबई। उसके बाद उसको जो अपडेट आएगा फिर मैं बता दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।